सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी 7 to 8 को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैथ की अगर वीडियो या जितनी भी वीडियो पड़ी हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं और यहाँ पे फुल मैथ कोर्स जो लिखा है इसमें मैथ का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और जो बेसिक एंड ट्रिकी मैथ लिखा है इसमें आपको ट्रिक बताई जाएंगी, सारी ट्रिक कि क्यूब की क्या ट्रिक होती है, स्क्वायर की क्या ट्रिक होती है। बाकी आप ज्योग्राफी, लूसेंट और पॉलिटी अन्य वीडियो भी यहाँ से देख। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्क्वायर रूट को कवर करने वाले हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपका वर्गमूल का कवर करने वाले। वर्गमूल कोई भी नंबर है वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, और अगर किसी का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, ठीक, ये सब पता करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो नंबर दो प्रकार से हो सकते हैं रूट के अंदर दो प्रकार से नंबर हो सकते हैं। एक आपका नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो नंबर लिखा वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए आपका कि 9 लिखा है, एक जगह 7 लिखा है, तो 9 तो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का सीधा सीधा स्क्वायर है, जबकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि 1 से लेकर आपको 9 तक के नंबरों का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 8 का करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा, 9 का तो 81 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, पहले छोटा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 625, ये रूट में है, ये किसका स्क्वायर। पहली बात इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण वाली एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। सबको जरूरत इसको लगभग पड़ती है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए हमें निकालना है किसका, ये स्क्वायर है। तो करना ये आपको कि लास्ट के दो नंबर इकाई और दहाई यूनिट डिजिट जो है वो 1 और 10 ये दोनों नंबर आपको चुन लेने, इस पे लाइन खींच दीजिए एक तरीके से। फिर देखिए 5 है, 5 किसके स्क्वायर में लास्ट में आता है, यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। किस में मिल रहा, ये 5 किसके स्क्वायर में है, 5 वाले में, लिख लिया। जो ये आगे नंबर बचा 6 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है। देखिए 1 का स्क्वायर करते 1 आता, 2 का स्क्वायर करते 4 आता है, तो 6 तो इनके बीच में आया नहीं। इसमें देख लीजिए 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर 9, तो 6, 4 और 9 के बीच में आया है। आपको लेना है छोटा वाला नंबर, आपको छोटा वाला नंबर ले लेना है। और ये 25 का स्क्वायर ये वर्गमूल हो चुका है। एक बार फिर से समझेंगे क्या करना है आपको। करना ये है आपको कि दो नंबरों पर निशान लगा देने, फिर इकाई वाला नंबर जो यूनिट डिजिट है ये देखना है किसका स्क्वायर से बना है। 5 बना है, 5 किसके स्क्वायर से बना है, 5 जो है लास्ट में देखिए 5 किस में दिख रहा, केवल 25 में 5 दिख रहा। 25 किससे बना, 5 से, हमने 5 लिख लिया। फिर उसके बाद बचा 6, देखना जो 6 है वो किसके स्क्वायर के पास में है। जो 6 है वो किसके स्क्वायर के पास में है, तो जो 6 है वो 3 के स्क्वायर मतलब 9 और 2 के स्क्वायर मतलब 4, तो 4 और 9 के बीच में है। तो आपको छोटा नंबर लेना है, तो आपको 2 का स्क्वायर 4 था, 3 स्क्वायर 9 था, तो आपको 2 वाला लेना है, 3 वाला नहीं लेना है। तो 2 नंबर जैसे आपने ले लिया है, ये सवाल हो चुका है। अब अगला एक और देख लेते हैं। अगला एक और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है आपका 33, आपका लिखा है 33 64। हमें निकालना है कि किसका स्क्वायर है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से। 2 नंबर हटा दिए, लास्ट में लिखा है 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है लास्ट में, और 8 के स्क्वायर में 64 देखिए होता है। 8 का स्क्वायर 64 है, उसमें लास्ट में 4 होता है। तो आपको क्या करना है, यही दोनों नंबर लिख लेने, 2 के स्क्वायर से आया है और 8 के स्क्वायर से, जिनके स्क्वायर से मिलेंगे वो लिखना है। 64 और 4 नहीं लिखना है, जिनके स्क्वायर से मिलेंगे वो लिखना है। हो गए। फिर अगले 2 बचे 33, तो 33 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आएगा।
33 देखिए 5 के स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। तो हम लोगों को छोटा ही नंबर लेना, बड़ा नंबर लेना ही नहीं है, तो 5 ले लिया। अब या फिर 52 होगा या फिर ये 58 होगा, 52 या 58 में से किसी का स्क्वायर होगा। अब पता करना 52 का है कि 58 का है। तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 आया था, 6 का स्क्वायर 36 आया था। और जो 33 है किसके ज्यादा पास में है, 25 के ज्यादा पास में कि 36 के ज्यादा पास में है। मतलब 33 जो है 36 के ज्यादा पास में पड़ेगा कि 25 के ज्यादा पास में पड़ेगा। गिनती उल्टी या सीधी या घटा के देख लेते हैं। जो ज्यादा नंबर है वो दूर पड़ेगा और जो कम नंबर है वो पास पड़ेगा। तो जो 33 लाना था वो 36 के पास में पड़ेगा, बड़े वाले नंबर के पास पड़ेगा, तो बड़े वाले नंबर से स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 58 का ये स्क्वायर रूट लिखा था, 58 का ये स्क्वायर रूट लिखा था। आपको ऐसे ये करना था। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं और भी नंबर लूंगा और इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको बिल्कुल रट जाएगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे उसका। तो देखिए अभी फिर मैं जैसे अगला मान लीजिए लिखा है 4356 रूट में है, यहाँ 2 लिखा होता है इसका मतलब स्क्वायर रूट, 3 लिखा होगा मतलब क्यूब रूट। तो हमें निकालना है कि 4356 जो है किसका ये स्क्वायर रूट है। तो 2 नंबर फिर से हटा दीजिए, लास्ट में 6 लिखा है, 6 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है जिसमें 6 मिल गया, और आपका 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है जिसमें 6 मिल गया। तो 4 में और 6 में इनके स्क्वायर करने में आया। फिर ये देखिए 43 है, 43 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 36 के ज्यादा पास में पड़ेगा 43 के 49 के। देखिए यहाँ पे अगर जाना है तो आपको 36 में जोड़ना पड़ेगा आपको 7, तब 43 आएंगे, और 43 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा तो 49 आ जाएंगे, जिसके ज्यादा पास पड़ेगा। अब देखिए जो 43 था हमें नंबर छोटे ही वाला लेना है, तो नंबर 36 आया किससे आया, 6 से आया, या फिर 56 होगा या 66 होगा, या 56 होगा या 66 होगा। पास में 43 किसके ज्यादा पास में, इसके कि इसके। मतलब देखिए 36 से 43 बनाएंगे 7 जोड़ना पड़ेगा, 43 से 49 बनाएंगे 6 जोड़ना पड़ेगा। तो किसके ज्यादा पास में पड़ेगा, इसमें, इसके ज्यादा पास में पड़ेगा। तो इसके पास वाला नंबर आपका 66, ये 66 का स्क्वायर रूट लिखा था। ऐसे करना था आपका, 66 का स्क्वायर रूट लिखा था उसी का करना था। फिर और भी सवाल 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब तक आए नहीं तब तक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 64009, हमें इतने में चेक करना है, इतने में चेक करना है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट हटा दीजिए, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 किसका स्क्वायर करने पे मिलता है, केवल 3 का स्क्वायर करने मिलता है, और कोई नंबर नहीं है 9 तक में जिसमें लास्ट में 3 मिले। ठीक है, तो 9 हो गया। बचा क्या आपका 640 बचा। 640 किसके स्क्वायर के पास होगा, याद कीजिए 640, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, और फिर इसी प्रकार अगर हम लोग 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625। हमें नंबर तो छोटे ही वाला लेना होता है तो 25 तो लेंगे, क्योंकि अगर 26 का स्क्वायर अगर निकालेंगे 26 का स्क्वायर तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमें तो 25 और 26 जिन दोनों के बीच में पड़ता है हमें उसमें से छोटा लेना होता है। तो 25 और 26 के बीच में पड़ेगा तो हम लोग 25 वाला ले लेंगे। तो ये आपका 253 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है 253 का। ठीक है, तो एक और नंबर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1225 चेक करना है। फिर से 2 नंबर हटा दीजिए, 2 नंबर हटा दीजिए। आपका ये लास्ट में 25 बन गया। 25 किसके किसके स्क्वायर में, केवल 5 में। 9 और 5 केवल ये मिलते हैं 3, 9 वाला केवल 3 में मिलेगा, 5 वाला केवल 25 में मिलेगा। तो 5 हटा दीजिए। 12 है, 12 किसके स्क्वायर के पास में है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो हमें नंबर तो छोटे वाला लेना होता है, 3 और 4 में से 3 वाला ले लेंगे। तो ये 35 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, आपका आसानी से हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं, ये तो सारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए, रूट के अंदर जो परफेक्ट किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी का, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता √7, अब ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, फिर क्या करेंगे। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है,
कि रूट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको a प्लस या माइनस b के रूप में तोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे रूट a प्लस माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन 2 रूट a। मतलब समझिए इसका 7 है, इसको ऐसे नंबर में तोड़ लेंगे कि कोई एक नंबर आपका स्क्वायर हो और एक नंबर आपका स्क्वायर हो और एक नंबर स्क्वायर ना हो। जैसे 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 9 वाला अपना स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे करना है, किसी भी नंबर जो है उसको तोड़ेंगे, ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर, उसी के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे किसी का। तो 7 था, इसको 9 माइनस 2 लिख लिया ताकि ये 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 9 स्क्वायर होता 3 का, ऐसे निकल आएगा। अब फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए फार्मूले के हिसाब से अंडर रूट के अंदर 9 रहता है, फिर अब यहाँ पे प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, माइनस लगा दीजिए। बी का मतलब आपका, बी का मतलब ये 2 लिख दिया, फिर 2 लिखा, अंडर रूट में 9। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ये 2 और ये 2 कट गया, 1 ऊपर बचा, नीचे 9 लिखा है, किसका स्क्वायर होता है ये 3 का, 3। तो 3 माइनस 1/3 लिखा है आपका, 3 माइनस 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आपका मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 1 मतलब 8, 8/3 दशमलव निकाल लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2.66 आपका आ जाएगा आंसर, 2.66 आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और नंबर को ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फार्मूला याद रखें, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, ये वाला फार्मूला चाहे तो आप लिख लें। जैसे मान लीजिए हमको, मान लीजिए 15 का निकालना था, 15 किसका स्क्वायर रूट है, 15 किसका स्क्वायर रूट है। एक चीज इतना याद रखिए, 4 का होता है 16, 4 का 16 होता है, तो इसका मतलब ये 3 से कुछ ज्यादा का होगा, 3 से कुछ ज्यादा का होगा, 4 का हो नहीं सकता, 3 से कुछ ज्यादा का होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 लिख सकते हैं, 16 माइनस 1। अब देखिए पहले वाले को लिखते हैं रूट में, 16 लिख लिया, फिर माइनस ये लिख दीजिए बटे 2, नीचे रूट में वही 16, 4 की निकली माइनस 1/2, ये निकलेगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए 8, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 8 चौको 32, 32 माइनस 1 मतलब 31, इसको आपको भाग देना है। 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 त्रिक 24, 3 बार में 24, 3 बार में 24 कितना बच गया 7, दशमलव लगाया, अगर दशमलव लगाया 70 हो गया, 8 7 56, 8 9 63, 9 बार में आपका 63 आ जाएगा, फिर बचेगा 7, फिर 9, ऐसे ही 3.9999 कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए इसको अगले स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं, एक स्टेप और शॉर्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, इस सवाल को समझें कि जो भी यहाँ होता है हमें ये लाइन बचानी है, जो भी यहाँ होता है ये लाइन बचानी है। ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर है, जैसे 16 4 का स्क्वायर तो हम लोग डायरेक्ट 4 लिखेंगे और नीचे उसका डबल लिख देंगे, नीचे उसका डबल लिख देंगे, यहाँ पे बी वाला नंबर लिख देंगे। अब देखते हैं ध्यान से अगला, मान लीजिए अपने को किसका निकालना है, मान लीजिए 19 का निकालना है। 19 का निकालना हम लोग क्या करें, इसको 19 का निकालना है तो हम लोग इसको लिखेंगे, या आपकी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, उसको प्लस वाला देख लेते हैं, बस 17 निकालना मान लीजिए। इसको हम लोग करेंगे 16 प्लस 1, बस करना ये, इसको सीधा 4 का स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस लिखा, ये नंबर ऐसे लिख दिया, नीचे इसका डबल 8, डबल 8। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, इसका गुणा इधर होगा, 8 चौको 32, 32 एक 33, 33/8, 8 चौको 32 हो जाएगा, बचा होगा 1, दशमलव लगाया 10 हो गया, 8 एक कम 8 बचा 2, दशमलव लगा 20 हो गया, फिर 8 दूनी 16 बचा 4, 8 45, तो 4.125 ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं आप किसी भी नंबर का। और अन्य तरीके से निकालना बहुत हार्ड होता है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे बहुत कम हो रहे हैं और लाइक भी कोई कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या समस्या है इन लोगों की। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।